इसका री एग्जाम कब होगा, ये बहुत बच्चा जानना चाहता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि इसका क्या मेरे पास सॉलिड जवाब है, सटीक जवाब है, तो मैं सटीक तो नहीं कह सकता। लेकिन बहुत सारे लोग यूट्यूब पे कभी कोई अप्रैल बता देता है, कभी कोई मई बता देता है, कभी कोई जून बता देता है, लेकिन एग्जैक्ट जानकारी किसी के पास भी नहीं है। क्योंकि जब कोई कुछ बता रहा हो तो इसका मतलब समझ लीजिए कि सब अंदाजे लगा रहे हैं। लेकिन जब रियल में डेट आ जाती है ना बच्चों, जब रियल में डेट आ जाती है तो सब लोग एक ही भाषा में बोलते हैं कि भैया इस तारीख को एग्जाम है। अलग अलग कोई डेट बता रहा है, इसका मतलब अभी कुछ भी ऑफिशियल नहीं है। लेकिन अब बिहार पुलिस री एग्जाम का बच्चा अगर एक अंदाजा लगाना चाहे कि कब तक हो सकता है, बच्चे अगर ये टीचर वाली भर्ती का ये जो ऑफलाइन एग्जाम हुआ अगर वो कैंसिल ना होता, वो उसमें धांधलेबाजी नहीं होती, वो सरकार को रद्द ना करना पड़ता, तो हो सकता है ये एग्जाम आपका अप्रैल मई जून इन 3 में से कोई से एक महीने में हो जाता। अब चूंकि टीचर का तो यार बहुत थोड़े बच्चों का एग्जाम था, ये तो बहुत ज्यादा बच्चे ने इसमें फॉर्म भर रखा है, ये तो कई शिफ्टों में होगा। तो जब वो उसी को ही सही से नहीं करा पा रहे साफ सुथरा, तो फिर इसको कैसे वो पॉसिबल है साफ सुथरा होने की। अब ऐसा तो है नहीं कि जो एग्जाम एक बार री एग्जाम हो गया उसको वो दोबारा भी ऐसा रिस्क ले लेंगे कि दोबारा भी री एग्जाम कराना पड़े। ये तो सीधी सीधी सरकार को चुनौती हो जाएगी। फिर तो उससे पहले तो सरकार को घुटने ही टेक देने चाहिए कि भाई हम तो एग्जाम करा ही नहीं सकते। और इसी कारण से एक बिहार में एसएससी का एग्जाम भी अटका पड़ा है कि कहीं उसका भी डर लगा हुआ है सरकार को। अगर सारे ही रद्द होते चले गए तो सरकार की ही किरकिरी है। लेकिन इस पर कितना काम कर रही है बिहार गवर्नमेंट, ये अभी कह पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उधर का उतना जानकारी अभी नहीं है बच्चों। लेकिन अब अगर ये बोलते हो आप कि सर री एग्जाम क्या अप्रैल में हो जाएगा, तो मैं इतना गारंटी से कह सकता हूं कि ना तो ये अप्रैल में हो सकता, ना ये मई में हो सकता। पहले होगा, अगर होगा तो टीचर एग्जाम। अब आप कहो सर वो तो आयोग अलग है, ये अलग भर्ती बोर्ड है, तो फिर दोनों अलग अलग डिसीजन लेंगे। बेटा डिसीजन दोनों अलग अलग लेंगे, लेकिन दोनों की सरकार तो एक ही है, उसको भी वही सरकार देखेगी, उसको भी वही सरकार देखेगी। तो शासन का आदेश भी कुछ होता है, ठीक है, कि वो किसको परमिट करें। पहले इतने ज्यादा बच्चों पे रिस्क नहीं लेगी, तो पहले अगर होगा तो टीचर का एग्जाम होगा, जिसकी उम्मीद ये है भैया अप्रैल मई तो अब इलेक्शन तक ये सोचेंगे तक ही नहीं। हाँ, जून में इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा या मई में जब भी आ रहा है, तो भाई वो जब रिजल्ट आ जाएगा जून में, तो उसके बाद आप ये मान के चलो कि जून में शायद आपका टीचिंग का एग्जाम हो जाएगा और इसकी संभावना पूरी तरह से खुल जाएंगी। जून जुलाई अगस्त ये आप महीने एक्सपेक्टेड मान सकते हो, या इससे भी बाद हो सकता है, लेकिन उससे पहले नहीं हो सकता। ठीक है, बिहार पुलिस वाले बच्चे तैयारी कंटिन्यू रखें या किसी अन्य एग्जाम पर ध्यान दें, ये बहुत बड़ा सवाल है बच्चों का कि सर हम तैयारी करें कंटिन्यू नहीं करें, क्या करें, या किसी और एग्जाम की तरफ फोकस कर लें जो टाइम से होते हैं। बिल्कुल बच्चों, जब भी आप किसी भी स्टेट में, आजकल तो कोई भी स्टेट की आप बात कर रहे हैं, सब में ये बुरा हाल है और स्टेट में भर्तियां पूरी हो ही नहीं पा रही है, हो रही हैं तो री एग्जाम हो रहे हैं। तो यहां किसी अन्य एग्जाम पर फोकस करना है तो फिर हमारे पास पुलिस वाले बच्चों के लिए बचती है स्पेशली एसएससी जीडी वगैरह की भर्तियां इस तरह की। हाँ, एसएससी जीडी के आपके 27 अगस्त को फॉर्म आएंगे, अब उसमें भी काफी टाइम है, उसका एग्जाम जनवरी फरवरी में होगा, पर उससे पहले उम्मीद है कि बिहार पुलिस का हो जाएगा। इसका कारण है कि ये अगले साल में घुसने से पहले इस एग्जाम को कराएंगे, क्योंकि 2025 में अगर इनको पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए सरकार को तो ये एग्जाम कराना ही होगा। तो जो बच्चे अगर बिहार पुलिस में लगे हुए हैं तो इतना पेशेंस रखें कि 2024 तो मुझे बिहार पुलिस को ही देना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है एसएससी जीडी आपकी हर साल आए, लेकिन बिहार पुलिस ऐसा नहीं है कि हर साल आए। और बिहार पुलिस अगर आपका फिजिकल अच्छा है ना बच्चों, और आप पढ़ाई में कमजोर हैं, तो आप एसएससी जीडी में उतना चांस नहीं बना पाएंगे। देखो मैं रियलिटी पे बात कर रहा हूं, ठीक है, वरना तो मैं कह दूंगा कमजोर हो आप मेरे पास आओ मैं होशियार बना दूंगा, लेकिन नहीं, रियलिटी पे बात करना जरूरी है। क्योंकि देखो बिहार पुलिस में अगर आपका रिटर्न में आप कमजोर हैं और आपका फिजिकल बहुत स्ट्रांग है, तो फिर आपको बिहार पुलिस ही चुनना चाहिए और इसी के लिए डेडिकेटेडली तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, और आपकी हाइट नहीं है, मान लो एसएसजीडी में तो हाइट भी 170 चाहिए, इसमें 165 भी हाइट है, तो वो बच्चों को तो बिहार पुलिस पर ही फोकस करें पूरी तरह से। अगर आप फिजिकल में अच्छे हैं तो फिर आप रिटर्न पर पूरा फुल टाइम लगा के तैयारी कीजिए। ठीक है, बिहार पुलिस में पढ़ाई में कमजोर बच्चों को नौकरी, इसका चांस इसीलिए है क्योंकि देखो बच्चों 21,000 पद हैं, अगर स्टेट में 21,000 प्लस पद हों, आप एक बात सुनना, तो इसमें 5 गुना बच्चों को एग्जाम के लिए पास किया जाएगा। समझ लीजिए कि 1,05,000 बच्चों को पास किया जा रहा है। अब 1,05,000 जो बच्चों में
अब यहां आप कितने भी मार्क्स लाओ एग्जाम में, 100 में से कोई 90 लाया, कोई 100 में से 60 लाया, 55 पे कट ऑफ गई। मैंने ऐसे मान लिया कि 55 पे कट ऑफ गई। एक बच्चा 60 लाता है, एक बच्चा 90 लाता है, एक बच्चा केवल 55 ही लाता है और कट ऑफ में आ गया। तो ये सारे बराबर हो गए अब है, 90 वाला भी। हाँ, इन मार्क्स का कोई अर्थ नहीं है अगर आप एक बार कट ऑफ में आ गए तो। कमजोर बच्चों की नौकरी हुई ना, पढ़ाई में कमजोर। सर आगे क्या है फिर, जिस बच्चे का जितना अच्छा फिजिकल होगा, अब फिजिकल के मार्क्स हैं इनके, जो अच्छा फिजिकल मारेगा, जो मार्क्स उसमें ज्यादा करेगा, उसका फाइनल सिलेक्शन होगा। अब वैसे फिजिकल में 5 में से 1 का सिलेक्शन होना है भाई। फिजिकल में तक जो बच्चा पहुंच गया ना यहां, मुझे लगता है कि बहुत अच्छे चांस बना लेगा अगर आपका मीडियम भी फिजिकल है तो। ठीक है, तो आप ये जरूर देख लें। और इसलिए मैं कहता हूं कि पढ़ाई में वीक बच्चों के लिए ये एक अच्छा अवसर है। थोड़ा थोड़ा अपना पढ़ाई में बस लगे रहें। सर ये टाइम बहुत बढ़ रहा है, तो ये एक अच्छी बात उन लोगों के लिए। देखिए फॉर्म तो अब नहीं बढ़ सकते, अब क्या है, जो अगर टाइम बढ़ रहा है, अगर इसको पॉजिटिव लो कि सर टाइम बढ़ता जा रहा है, तो जो बीच के बच्चे हैं, जो अच्छे बच्चे हैं, होशियार बच्चे हैं, वो कहीं ना कहीं सेलेक्ट होते चले जाएंगे। अगर वो सेलेक्ट हो गए तो आप ही का कंपटीशन कम हो रहा है, अगर इसको पॉजिटिव लो तो। ठीक है, वरना नेगेटिविटी तो भरी ही पड़ी है। तो भाई आपका फिर कंपटीशन, जितना भी कोई भर्ती लेट होती है उसका एग्जाम, तो उसमें कंपटीशन थोड़ा कम होता चला जाता है। उसका कारण ये है क्योंकि अच्छे बच्चे, क्योंकि जो अच्छे हैं वो तो यहां भी सेलेक्ट होते, तो सेलेक्ट होने वाले बच्चे कहीं और सेलेक्ट हो जाते हैं, कमजोर बच्चों को और अच्छे मौके मिल जाते हैं। ठीक है, इसलिए तो प्रैक्टिस। अब देखिए इसमें मैं 2 चीज आपसे जरूर कहूंगा। अगर आपने एक बार सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है तो आप इतना कर लीजिए, 3-4 घंटे लगते हैं, प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू रखिए आपने, और मॉक टेस्ट आप हर संडे देते रहिए। ये RW रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर हर संडे फ्री में एक मॉक टेस्ट मैं इसलिए लगातार दिला रहा हूं, बहुत गरीब बच्चों का भला हो जाएगा। फ्री है एकदम, और बिल्कुल इसका जो पैटर्न है उस पर संदेह मत करना कि सर चेंज हो गया था, वो स्पेशल पुलिस फोर्स था, स्पेशल ब्रांच का था वो। ये तो वही पैटर्न रहेगा जो आपका एग्जैक्ट पैटर्न है। मैं अभी दिखाऊंगा वो कौन सा पैटर्न है। ठीक है, और प्रैक्टिस सेट्स को भी मैं एक नए तरीके से, नए सिरे से शुरू कर रहा हूं, क्योंकि आपकी साइंस की क्लास बार बार डिस्टर्ब हो रही थी। तो मैं अब आपके सामने अनाउंस करूंगा और उसके बारे में बताऊंगा अच्छे से। पहले हम जान लेते हैं कि भैया ये इन डेटों पे एग्जाम होना था, 1 अक्टूबर वगैरह 2023 में। तो ये बात तो पीछे गई, इनको बीते भी 6 महीने हो गए हैं। 6 महीने तक अभी तक आपके सामने री एग्जाम की डेट नहीं है। ये नोटिस आया, ये आपका एक नोटिस था कि भैया ये एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। ये 3 अक्टूबर का नोटिस है। 1 अक्टूबर को पेपर हुआ, बच्चों ने दिखाई प्रूफ, और ये 3 अक्टूबर को ये आ गया था कि एग्जाम कैंसिल। चलो ये बहुत अच्छी बात, एग्जाम कैंसिल में गवर्नमेंट ने अच्छा पार्ट प्ले किया। अब मैं आपको ये दिखा देता हूं कि भैया आपके 100 नंबर के पेपर में हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, गणित भी आता है, और 10वीं लेवल का पेपर होता है। मैं एक बार फिर याद दिला देता हूं, पता सब कुछ है आपको। और सामाजिक विज्ञान में जीएस के पार्ट है सारे, और ये विज्ञान है, ये सामान्य ज्ञान है, और टोटल 100 प्रश्न है। तो यानी आपका जो ऑफिशियल सिलेबस है उसमें कुछ भी ये नहीं डिसाइडेड है कि कितने हिंदी के कितने आएंगे, अंग्रेजी के कितने आएंगे, जीएस के कितने आएंगे और उसके कितने आएंगे। टोटल बस ये बताया है कि ये चीजें आएंगी। 100 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे की परीक्षा होगी। ठीक है, प्रत्येक सही के लिए 1 उत्तर मिलेगा, और एक नंबर मिलेगा प्रत्येक सही उत्तर के लिए। और नेगेटिव मार्किंग का मेरे ख्याल से कोई जिक्र नहीं था, पहले मैंने इस बात को बता भी दिया होगा आपको। लिखित परीक्षा में कम से कम इतने प्रतिशत नंबर लाने जरूरी है, यानी 100 में से 30 के नीचे कोई विचार नहीं होगा। पेपर कितना भी कठिन आ जाए, 1,05,000 अगर बच्चे पास करने हैं और उन्हें मिले ही नहीं, ये मान लेते हैं कि यार 29 नंबर पे जाना पड़ रहा है 1,05,000 लेने के लिए, तो वो कह रहे हैं हम 29 पे नहीं जाएंगे, हम 1,00,000 ही ले लेंगे। इस बात का बस वो मतलब है। ठीक है, इससे नीचे हम विचार नहीं करेंगे, चाहे बच्चे हमें मिले या ना मिले। तो बच्चे अब ये कैसे बना दिया सर, 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन। इसको मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे और उस आधार पे बनाया कि भैया ये जो आपका पैटर्न है ना, जो नहीं दिया इन्होंने, वो मैथ्स इसमें 10 क्वेश्चन आएंगे लगभग, वो 8 भी हो सकते हैं। हिंदी के आपके 10 क्वेश्चन, क्योंकि ऑफिशियल में लिखा नहीं है, तो 8 से 10 हिंदी के भी हो सकते हैं, इंग्लिश भी 8-10 हो सकती है, और साइंस 30 लगभग, और जीएस जो बची बाकी बिहार जी के वगैरह सब मिला के 40 क्वेश्चन। तो ऐसे 100 नंबर का पैटर्न आपका बना। ठीक है, तो बच्चों ये जो 5 गुने वाली बात कह रहा हूं 1,05,000, ये आपके नोटिफिकेशन में ही लिखी थी, वो मैं यहां दिखा रहा हूं। और ये इन्होंने बता दिया था कि लिखित परीक्षा ओनली क्वालिफाइंग है।
ठीक है। तो सारा जो मेधा सूची बनेगी, जो मेरिट लिस्ट बनेगी, मेधा सूची को अंग्रेजी में मेरिट लिस्ट कहते हैं, वो बनेगी शारीरिक परीक्षा के आधार पर। दौड़ है जिसमें ऊंची कूद है, गोला फेंक है, ठीक है, तो उस आधार पर ये आपकी मेरिट तैयार की जाए।